नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयंती त्यागी आज आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाने जा रही हूँ। लीजिए, आनंद उठाइए। मेरी पहली कविता का शीर्षक है खोखली मुस्कान। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि मन में मनुष्य के चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऊपर से किसी को भी देखकर एक फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। उसी दृश्य को देखकर मेरे मन में ये कविता उपजी, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए सुनिए मेरी कविता खोखली मुस्कान। क्यों मनुज का हृदय अब पाषाण से बदतर हुआ, आज इनको देखकर हैरान हुए भगवान भी। क्यों मनुज का हृदय अब पाषाण से बढ़कर हुआ, आज इनको देखकर हैरान हुए भगवान भी। बंधुता की भावना तो भाप बनकर उड़ गई, शून्य अंतस्थल लिए क्यों फिर रहा इंसान ही। स्नेह बंधन में बंधे जाते हैं नीरे पशु यहाँ, स्नेह बंधन में बंधे जाते हैं नीरे पशु यहाँ, स्नेह बंधन तोड़कर मुस्का रहा इंसान ही। हमसे तो ये खग भले हैं और भले पशु ढोर हैं, कल थे जिसके साथ वे अब भी उसी की ओर हैं। लाभ हानि की तुला पर खुद को जो है तोलता, खोखले मुस्कान का मालिक बना इंसान ही। लाभ हानि की तुला पर खुद को जो है तोलता, खोखली मुस्कान का मालिक बना इंसान ही। मेरी दूसरी कविता है श्रीमान जी। ये एक मुक्तक के प्रकार की कविता है। चलिए आनंद उठाइए। एक दिन श्रीमान जी ने झल्ला कर कुछ यूँ कहा, एक दिन श्रीमान जी ने झल्ला कर कुछ यूँ कहा, वह जगह बताओ सुख शांति हो जहाँ। मैंने कहा, बोई है नीम तो आम कहाँ से काटेंगे। अरे मन में है अशांति तो शांति कहाँ से बांटेंगे। बोई है नीम तो आम कहाँ से काटेंगे, मन में है अशांति तो शांति कहाँ से बांटेंगे। हटो चुप रहो, उन्होंने कड़क कर कहा। हटो चुप रहो, उन्होंने कड़क कर कहा। मैंने कहा, अरे आप तो डांट रहे हैं, जो बोया है वही तो काट रहे हैं। अरे आप तो डांट रहे हैं, जो बोया है वही तो काट रहे हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पर्यावरण परिशुद्ध हो। मेरी इस कविता में पर्यावरण ने जो हमें दिया है, हमें उसके प्रति उपकृत होना चाहिए। यही संदेश जो है इस कविता में मैंने देने का प्रयास किया है। तो चलिए सुनिए ये कविता पर्यावरण परिशुद्ध हो। जो प्रकृति माता सदृश सदियों से दुलराती रही, जो प्रकृति माता सदृश सदियों से दुलराती रही, अन्न जल रस गंध से जो प्यार छलकाती रही, अन्न जल रस गंध से जो प्यार छलकाती रही। जिस प्रकृति की गोद में पलकर के पैरों पर खड़े, जिस प्रकृति की गोद में पलकर के पैरों पर खड़े, उस प्रकृति का मूल से विध्वंस करने को अड़े। कर रहे हैं भोग जिसका आज हम मेहमान बनकर, नाश करते जा रहे हैं आज हम शैतान बनकर। शुद्ध वायु जल को हमने स्वच्छंद हो दूषित किया, शुद्ध वायु जल को हमने स्वच्छंद हो दूषित किया। वृक्ष काटे अंधाधुंध हमने, वृक्ष काटे अंधाधुंध हमने, कुछ भी न शुद्ध रहने दिया। कुछ करने की होड़ में जो भी किया उल्टा किया, काट डाला जंगलों को वन्य जीवों को भी न रहने दिया। काट डाला जंगलों को
वन्य जीवों को न रहने दिया। आज जिंदा हम जो हैं, आज जिंदा हम जो हैं, हम पर प्रकृति का कर्ज है। कर्ज से जिसके दबे, क्या उसको मिटाना फर्ज है? कर्ज से जिसके दबे, क्या उसको मिटाना फर्ज है? कर्ज। मैंने इन कविताओं की रचना जब अध्यापिका थी और जब छात्रों को आवश्यकता पड़ती थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में जाने के लिए, तभी लिखा था। तो अभिभावक जो चाहें अपने बच्चों के लिए कि इससे लाभ उठाना चाहें तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में ऐसी बहुत सी कविताएं मिलेंगी जो विद्यालयों की प्रतियोगिताओं में जिन विषयों पर जो है रचनाएं सुनने को दी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।